दिल्ली एनसीआर की गलियों और सड़कों पर दिखने वाले आवारा कुत्ते कुछ दिनों बाद शायद देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में डालने का सख्त आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम और सरकार को 8 हफ्तों के अंदर आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया है। वैसे तो डॉग को वफादार जानवर के तौर पर देखा जाता है, अगर यह वफादार अगर खूंखार बन जाए तो दिल्ली एनसीआर में आए दिन डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह केसेस आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर दिल्ली की हर गली को कुत्ता मुक्त किए जाने को लेकर अब योजना बनाई जानी जरूरी है। सवाल है, दिल्ली एनसीआर तो आवारा कुत्तों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कब होंगे? सवाल इसलिए क्योंकि ये दोनों ही प्रदेश आवारा आतंक से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम आदेश। कुत्ते उठाए जाएंगे, शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाएंगे। आवारा कुत्तों पर कोर्ट सख्त, जनता की सुरक्षा अहम। एमपी और छत्तीसगढ़ में सड़कों से आतंक हटाने के लिए क्या कदम? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली की हर गली को कुत्ता मुक्त कर देना है। सीधा आदेश है, कुत्ते को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए। लेकिन आदेश के आने के साथ ही पशु प्रेमियों और लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, बहुत अच्छा दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को काट लेते हैं। जिस तरह से लोगों को उनसे खतरा रहता है कि काट लेते हैं, दिक्कत हो जाती है, उसी तरह खतरा कुत्तों को भी होता है। तो उनको भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए जगह मिल जाएगी शेल्टर होम में, उन्हें खाना सही समय से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी हम सराहना करते हैं। आदेश है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का अभियान उन इलाकों से शुरू हो जहां डॉग बाइट की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। साल 2024 में दिल्ली में कुत्तों के काटने के 68,090 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं जनवरी से जून 2025 तक जानवरों के काटने के कुल 35,198 घटनाएं सामने आई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिए, लेकिन इसके लिए भी कई समस्या है, जिसका समाधान खोजना सरकार और प्रशासन के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला। दिल्ली में सरकारी स्तर पर कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। वहीं एक कुत्ते की देखभाल पर हर दिन करीब 40 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली के 10 लाख कुत्तों के लिए ये खर्च प्रतिदिन 4 करोड़ तक जाएगा और महीने का कुल 120 करोड़। ये तो सिर्फ कुत्तों के रखरखाव का खर्च है, शेल्टर होम बनाने का अलग। ऐसे में 8 हफ्ते में दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में पहुंचाना कठिन चुनौती साबित होने वाली है। लेकिन सवाल है, दिल्ली एनसीआर के बाद क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे फैसले लिए जाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में तो कई लोग आवारा कुत्तों के शिकार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने में 5,000 से अधिक लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। सिर्फ राजधानी भोपाल में रोजाना 30 से अधिक लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर कुत्ते या बिल्ली ने काटा है तो लापरवाही ना करें, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएं और डॉक्टर से सलाह भी लें। इसके लिए रेबीज बाइट, डॉग बाइट से या दूसरी वजह से ट्रांसमिट करते हैं रेबीज रोग, उसी तरह से हमारी कैट्स भी कर सकती हैं।
तो ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये खासतौर से जब मौसम का बदलाव होता है, बरसात का समय होता है या एक्सट्रीम ठंड जब पड़ने लगती है, उसमें स्वाभाविक है बाइट्स के केसेस बढ़ते हैं। तो चाहे छोटा से छोटा भी बाइट हो, उसको सीरियसली लें, प्रॉपरली उसको साबुन से, तेज साबुन से, कार्बोलिक सोप से साफ़ कर लें घाव को, उसके बाद फिर उसका एंटीसेप्टिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी बाइट हाल में एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी उसको लगवाना है। और इस खबर पर और अधिक समझने के लिए, लोगों का रुख जानने के लिए हमारे 3 सहयोगी अलग अलग लोकेशन जुड़ रहे हैं। एक एक कर हम उनसे सवाल जानेंगे, पूछेंगे। पहले भोपाल का रुख करते हैं, दीपक द्विवेदी वहां पर मौजूद हैं। दीपक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को लेकर जो निर्देश दिए हैं, उसके बाद क्या मध्य प्रदेश वासियों को एक उम्मीद जगी है कि यहां पर भी आवारा कुत्तों से उन्हें आतंक मिलेगा, और मिलेगा तो फिर कैसे? जी बता दें कि यदि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करते तो यहाँ की आबादी 25 से 30 लाख के बीच है, और यहाँ पर यदि हम कुत्तों की आबादी की बात करते हैं तो 1.25 लाख कुत्ते राजधानी भोपाल में पूरे एरिया में पाए जाते हैं, और करीब 20,000 डॉग के काटने के मामले सामने आते हैं। हमारे साथ ऐसे भोपाल के रहवासी हैं, एक साल में करीब 20,000 लोगों को डॉग यहाँ पर भोपाल में काटते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में निर्देश जारी किए हैं कि इन्हें शेल्टर होम भेजा जाए, और उसके बाद यदि कोई बीच में आता है तो उनको पर कार्रवाई की जाए। आप क्या कहते हैं, उनको यहाँ भी इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? कितना आतंक डॉग का, जो स्ट्रीट डॉग है? सर, मेरा तो सबसे पहले कहना यह है कि लोगों में अभी जागरूकता नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरीके से 2023 में एबीसी जो है, जो उन्होंने नियम बनाया था कि डॉग को टीकाकरण करके और उनको वापस उनके क्षेत्र में छोड़ दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं गया है और लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं। मेरा तो कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। भाई यह लोगों में जागरूकता करनी चाहिए और आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। जागरूकता करनी चाहिए लोगों में। पर जो डॉग कटिंग के मामले हैं, करीब 20,000 राजधानी भोपाल में हर साल पाए जाते हैं। आप क्या कहेंगे, उन्हें शेल्टर होम भेजना चाहिए या प्रशासन को या निगम को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहली चीज़ तो उन्हें शेल्टर होम भेजना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बोला जा रहा है कि रेबीज हो रहा है तो कहाँ है रेबीज केसेस? हमारे पास वो फाइल आनी चाहिए। अगर डॉग बाइट है तो डॉग बाइट के केसेस हमें क्यों नहीं दिखाए जा रहा है? क्यों इस चीज़ पे एक्शन लिया गया है कि उनको शेल्टर भेजा जाएगा? पहली चीज़ तो बात हुई थी ऑपरेशन की, तो हम वैक्सीनेशन करके उनको उनकी जगह पे वापस छोड़ सकते हैं। और भोपाल में आधे से ज़्यादा लोग, जितने भी भोपाल के फीडर्स हैं, वो अपने सारे एरियो के डॉग्स को उठा के उनको वैक्सीनेशन करा रही है, उनको रेबिस फ्री करा रही है। जब हम ये चीज़ कर सकते हैं तो फिर हम इस चीज़ को क्यों माने कि जो वहाँ पे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो हम चीज़ नहीं मान सकते? और ये गलत है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे, और ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। सर, एक सबसे बड़ा अहम यही बात सामने आती है कि डॉग के काटने के बाद इंजेक्शन का अभाव अधिकतर हॉस्पिटल्स में देखने के लिए मिलता है। लोग भटकते हुए नजर आते हैं। तमाम 1-2 मौतें राजधानी भोपाल में भी सामने आई। आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है, जागरूकता की कमी के कारण ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है ना, मतलब हॉस्पिटल में। ठीक है, 2 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। जागरूकता की बात निकल कर सामने आ रही है, और भी लोगों के अलग अलग राय है। हमारे साथ एनिमल राइट एक्टिविस्ट कामना पांडे जी भी जुड़ गई हैं। कामना पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बतौर एनिमल राइट एक्टिविस्ट आपके जहन में क्या चल रहा है? तमाम सिचुएशंस को आपने खंगाला, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं दिल्ली एनसीआर को लेकर, क्या वो निर्देश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लागू होने चाहिए? उसका कुछ इंपैक्ट आपको लगता है पड़ेगा? देखिए, बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या किसी एक प्रांत या प्रदेश की नहीं है। बात यह है कि पहली चीज तो इस जजमेंट की वैलिडिटी पे प्रश्न चिन्ह है। एक बार हम उसको भी अगर साइड में रख देते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं, हम सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि ऑर्डर दिल्ली का है, तो हम अगर दिल्ली की भी बात करें, वो सेम लॉजिक जो है वो अप्लाई करेगा किसी भी जगह पे। दिल्ली में आंकड़े 3 से 4, 5, 6 इस तरह से अलग अलग आंकड़े वहां की पॉपुलेशन बताते हैं। ये आप कहते हैं इनको पाउंड्स में डाल दिया जाए तो 3 लाख डॉग्स आप कितने एरिया को चाहिए होगा जहां पे आप डाल सकेंगे? लेट अस से आपको मैजिकली ये एरिया मिल गया, आपने उनको डाल भी दिया। आसपास के डॉग्स 1 मंथ के अंदर अंदर वापस से यहाँ की जगह पूरी भर देंगे, क्योंकि एक वैक्यूम थियरी होती है
और एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये डॉग्स फिर आ जाएंगे। आप 1 महीने के अंदर अंदर वापस से 4 लाख डॉग्स के लिए फिर से पाउंड्स बनाएंगे। सो पहली चीज तो ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हम ये आते हैं कि आपने कभी ये इमेजिन किया है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अगर स्ट्रीट में डॉग्स नहीं होंगे तो क्या होगा? ये सीन के बारे में कभी किसी ने चर्चा करी? नहीं, लेकिन यहाँ मेरा एक काउंटर है बतौर एक इमोशनल अगर एंगल सोचा जाए तो बहुत दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं जगह जगह से, जहां पर आवारा कुत्ते चलते फिरते बच्चे पर, खेलते हुए बच्चे पर अटैक कर देते हैं। और एक मोहतरमा ये भी कह रही थी कि कौन से केसेस आ रहे हैं रेबीज के। इतने केसेस आ चुके हैं कि एंटी रेबीज के वजह से हमने तड़पते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? मुझे नहीं लगता कि इतना समय है कि हम केस के डिटेल्स में जा सके। व्हाट आई कैन से इज कौन सी ऐसी मौत होती है जो दर्दनाक नहीं होती है? किसी बच्चे की, किसी बड़े की, किसी के इकलौते बच्चे की, किसी के पति की, वाइफ की, कौन सी मौत होती है जो दर्दनाक नहीं होती है? क्या वो एक्सीडेंट में मरता है तो कम दर्दनाक होता है, या कुत्ते के कांटे से मरना है तो वो ज्यादा दर्दनाक होता है? बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगर किसी की रेबीज से डेथ हुई है तो वो इस कारण से नहीं हुई है कि उसे कुत्ते ने काटा है, वो इस कारण से हुई है क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीन का जो कोर्स है उन्होंने पूरा नहीं किया है। 100% प्रिवेंटेबल डिजीज। नहीं, आपने पूरा सवाल नहीं सुना। मैंने कहा कि जो कुत्ते अटैक करते हैं खेलते हुए बच्चों पर अटैक करते हैं, नोचा है, चोट लगी है, उस पर आपका क्या राय है? आपके मान लीजिए किसी के परिवार के सदस्य पर जो बीती है उसके क्या चल रहा हुआ जहन में? Allow me to complete the point, please. अगर आपका लोहे से भी जरा सा खरोंच आ जाती है और अगर आप टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो भी आप तड़प कर मरेंगे। टेटनस की मौत भी बहुत खराब होती है। पॉइंट यहाँ ये है कि अवेयरनेस, इसका सोल्यूशन क्या है? अवेयरनेस। सरकार अपना काम कर रही है? नहीं कर रही है। अवेयरनेस है लोगों में? नहीं है। कोई 2 इंजेक्शन लगवा लेता है, कोई 1 लगाता है, कोई लगाता ही नहीं है। अवेयरनेस की लैक है, वो सरकार का काम है। 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आए थे। अगर आप स्टरलाइज कर देते हैं जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, आप वैक्सीनेट कर देते हैं रेबीज होगा ही नहीं। तो जो चीज पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है, जो सरकार का दायित्व है, 24 साल हो गए हैं, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, एंड इट इज इम्पेरेटिव दैट आप मुझे इतना सा समय दें कि मैं आपको बहुत शॉर्ट नहीं, बस 30 सेकंड बता, बात कंप्लीट 30 सेकंड 30 सेकंड्स प्लीज। ओके, पहली चीज एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर आपके डॉग्स वहां से हट जाएंगे, इसका इवैल्यूएशन जरूरी है क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस होता है जिसमें डॉग्स हमारे वहां पे हैं। आपके डॉग्स हट जाएंगे, चूहे जिनका शिकार डॉग्स करते हैं वो बाहर आ जाएंगे, प्लेग होगा जो सूरत में 1994 में हुआ, ओवरनाइट डॉग्स किल किए गए, वहां पे कितनी सैकड़ों मौत हुई हैं प्लेग के कारण। आपका पेरिस में 1980s में यही चीज हुआ था। माओ जेडोंग ने चाइना में स्पैरोज को एक्सटर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया था जिससे कि उनको हटा दिया जाए और यील्ड बढ़ जाए क्रॉप्स की। रिजल्ट ये हुआ कि लोकस्ट की पॉपुलेशन में बूम आया और उनको इंपोर्ट करके खरीद के स्पैरोज मंगानी पड़ी क्योंकि वन ऑफ द वर्स्ट फैमिन्स वाज द रिजल्ट। इकोनॉमिक, आपका एनवायरमेंटल डैमेज सोचिए। ठीक है, आपने जो तमाम बातें कही हैं उसको लेकर जनता के बीच क्या चल रहा है जरा वो भी जान लेते हैं। राजेश निषाद रायपुर में मौजूद हैं। राजेश, अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनसे भी चर्चा कीजिए, वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि शेल्टर होम बने जहां पर कुत्तों को रखा जाए, उनकी नसबंदी की जाए, या फिर वो कुछ और भी कहना चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के मेकाहारा में बीते कुछ दिन पहले ही एक युवक ने 3 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर, अस्पताल से कूद करके आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या की उसकी वजह ये थी चूंकि उसे कुत्ते ने काटा था और उसके बाद करीब 6-7 माह बाद वो इस कदर परेशान हुआ, मानसिक तौर पे वो इस कदर प्रताड़ित हो चुका था कि वो कुछ
क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। उसके बाद जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, अस्पताल में भर्ती कराए जाने के महज 3 दिन के भीतर उसने रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा से कूद करके आत्महत्या कर लिया। फिलहाल कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जिस तरह से काटते हैं, अब चूंकि उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि शेल्टर होम में इन्हें रखा जाए, कैसे देखते हैं आप? शेल्टर रूम में तो मैं देखा नहीं हूँ अभी तक के रायपुर छत्तीसगढ़ में। आई मीन अब जो लोकल डॉग्स है, आई मीन अब ऐसा कभी देखा नहीं मैंने कि एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होते हुए कि काटना हुआ। अगर जैसे डॉग्स क्या है नॉर्मली ह्यूमनिटी सुन के में ज़्यादा फीलिंग रहती है। अगर एनीवन हम उसको 2 बिस्किट रोटी वगैरह देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, वो हमसे प्यार करने लग जाते हैं। तो मेरा मानना ये है अगर हम सब प्यार से रहें तो सब चीज़ जैसे सड़कों पे गलियों पे कई ऐसे कुत्ते मिलते हैं जो राह चलते बच्चे या हाँ कई सारे डॉग्स ऐसे रहते हैं जो जंगली रहते हैं, तो उनको रेस्क्यू करना चाहिए टीम को। और ऐसे डॉग्स है कई जो खुकार होते जा रहे हैं, जबकि मतलब जिनके में क्या बोलते हैं उसको जहरीला डॉग्स रहते हैं कई सारे, वैसे लोग को रेस्क्यू करना चाहिए। जो अच्छे डॉग्स हैं उनको जैसे लोकल में है वैसे ही रहने दीजिए। ये रायपुर में लगातार ऐसी घटनाएं भी होती है, कई जगहों पे आवारा जो कुत्ते हैं बच्चों को काटना, रायपुर में ही कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो कैसे देखते हैं, क्या शेल्टर होम पे रखा जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं आप? तो अगर मेरा मानना जैसे रायपुर का है तो रायपुर में तो जैसे लोकल्स है वैसे ही रहना चाहिए। रेस्क्यू टीम में तो अभी देखे नहीं, अगर रेस्क्यू टीम अच्छा है वहाँ फैसिलिटी ठीक है। मैं जरा भोपाल चलता हूँ, दीपक वहां मौजूद है। दीपक, आप भी जरा और लोगों से बातचीत कीजिए। दर्द नहीं होता है क्या जब किसी बच्चे को काट लेते हैं? बच्चा क्या जागरूक होगा? जागरूकता की बात की जा रही है, बच्चा घर के बाहर खेल रहा है, उससे आप क्या जागरूक करेंगे? वो अपनी मस्ती में खेल रहा है, अचानक से कुत्ता दौड़ते हुए 3-4 कुत्ते झपट्टा मारते हैं एकदम से। कितनी तस्वीरें आई हैं सामने ऐसी? जी बता दें कि लगातार बच्चों के काटने की तस्वीरें राजधानी भोपाल में भी बागसेवनिया से सामने आई, छोला से सामने आई, और लगातार बच्चों के कराहने के जब वीडियो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय विदारक होता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है जब डॉग अचानक से खेलते हुए बच्चों पर आक्रमण कर देते हैं। बड़े तो जागरूक है, बच्चे जागरूक नहीं हो पाते और तमाम इस तरीके के बच्चे शिकार होते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, शिकार तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे शिकार होते हैं। पहले तो जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों को एजुकेशन इस चीज़ के लिए नहीं दे रहे हैं, और दूसरी गलती नगर निगम वाले जो कि पूरी तरीके से ना डॉग को वैक्सीनेट करते हैं और ना स्टरलाइजेशन के बाद डॉग्स को रिलोकेट करते हैं। नेचुरल है, डॉग्स एग्रेसिव होगा ही होगा, ना उनको फूड प्रोवाइड, लोगों का मारना इतनी ज़्यादा। एक मिनट सवाल कीजिए, प्लीज प्रैक्टिकल बात करनी जरूरी है। एक सवाल कीजिए कि अपने बच्चों को वो क्या समझाती हैं, घर से बाहर खेल रहे हो तो कुत्ते से कैसे बचना है, बताइए। जी, घर के बाहर यदि बच्चे खेल रहे हैं तो आप क्या समझाइश देते हैं कि घर के बाहर जा रहे कैसे बचे? बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या समझ? देखिए, मेन चीज़ तो बच्चों पेरेंट्स में ही एजुकेशन की कमी है। वो अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं है कि अगर आप इस तरीके से रास्ते पे दौड़ रहे हैं, बाहर अगर बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स को समझाना है, बच्चों को ये समझाना है कि भाई आप डॉग्स को मारो नहीं। 3-4 साल का बच्चा कैसे समझेगा? ये बड़ा अजीब सा विषय हो गया। कामना जी, आपका इस पर टेक, प्लीज प्रैक्टिकल जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली जवाब दे रही हूँ। आपका बच्चा जब बाहर खेलता है तो आप अपने 3 साल के 4 साल के बच्चे को ये भी समझाते हैं ना कि आपको सड़क पर नहीं जाना है, क्योंकि गाड़ियां आपके लिए नहीं रुकेंगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप अपने बच्चे को समझाते हैं ना। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा छोटा था और मेरे बच्चे को भी मैंने ये सिखाया था कि अगर कुत्ते के साथ आप फ्रेंडली होते हो, आपको कुत्ते से डर नहीं लगता, आप भागते नहीं हो कुत्ते को देख के, तो कुत्ता आपको काटेगा नहीं, कभी आपके पीछे दौड़ेगा नहीं। दूसरी चीज, कुत्ते आक्रामक यूं ही नहीं होते, कुत्ते रिएक्टिव होते जब उन पर लॉन्ग टर्म पे क्रूरता होती है। आपने कभी किया प्रोग्राम कि किस तरीके से इनके माओ के सामने बच्चों को बोरियों में भरकर नदी में डुबा दिया जाता है, टैंक्स में डुबा दिया जाता है, किस तरीके से इनको लोहे की रॉड से और इससे मारा जाता है, किस तरीके से पॉइजन किया जाता है, रेप किया जाता है, किस तरीके से इनको। नहीं, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं भी एक पिता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अब 3 साल के बच्चे को समझाएंगे कि भैया सड़क के, सुनिए तो सही, सवाल तो सुनिए। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर समझदार पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, वहां पर लिफ्ट में कुत्ते ने काट लिया। किसको क्या समझाओगे आप वहां पे? बिल्कुल आप मुझे सिर्फ एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें लिफ्ट के अंदर इंसान आदमी पहले था। मैम सॉरी, हम लोग और आप गूगल वीडियो लेके तो बैठे नहीं है कि मैं तुरंत आपको वीडियो दिखा दूं। मेरे पास है सारे के सारे, आपको चाहिए मैं आपको अभी फोन पे दिखा दूंगी। जितने वीडियोस की आप बात कर रहे हैं उसमें कुत्ता पहले से अंदर था, बाहर से कोई और आया है।
तो इसके ऊपर दिखा AWPI दीजिए। ने एक बहुत सिंपल सा एक आप दिखा ruling दीजिए दिया वीडियो है ऐसा। कि आप ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल समझ में आए क्या सही है क्या गलत है, सही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सा है कि अगर अंदर कुत्ता है, आप बाहर है, 1 मिनट रुक जाइए, वो आ जाएगी लिफ्ट, वापस आप तक जाइए। अगर कोई इंसान अंदर है और कुत्ता और उसके पेट मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर बच्चे कुछ नहीं करते हैं, अचानक से झपट्टा कुत्ते उन पर मारते हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे कुत्तों का इलाज होगा, जागरूक किया जाएगा, नसबंदी की बात भी की जा रही है। एक तरफ पेट लवर्स हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो खौफ में रहते हैं, घर से निकलते हैं, उनके बच्चों पर कुत्ते अटैक ना कर दें। अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल हमारे सहयोगियों को शुक्रिया, कामना जी आपका भी शुक्रिया। और फिलहाल यहां वक्त है ब्रेक का।